पंचकर्मेष्टि भगवान शासनपति भगवान महावीर स्वामी की नमो नमो हरिहंतानां नमो नमो सीतानां नमो नमो आयर्याणां नमो नमो वज्रायाणां नमो लोये सहसाहुणां ऐसो पंचनमोकारो ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानां सर्वेषु श्री शांति दिनेश्वर शांति करो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो प्रभु भव भव के दुख दूर हरो प्रभु भव भव के दुख दूर हरो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो। लोगस पाठ पर विवेचन चल रहा है। लोगस उजोए गरी धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कित्ते सम 24 की के। इसके अनंतर 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम हैं। उसके बाद 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण करने के बाद साधक प्रार्थना करता है आरोग्य बोहि लाभम। मुझे अच्छी समझ देना, आरोग्य बोहि बुद्धि अच्छी देना। यहां पर ये प्रार्थना नहीं है कि बुद्धि तीव्र देना। प्रार्थना यह है बुद्धि सही देना। बुद्धि सही है तो सब कुछ सही है। बुद्धि तीव्र है लेकिन समझ यदि सही नहीं हो तो तीव्र बुद्धि भी डुबा देती है। गायत्री मंत्र के अंदर भी यही बोला, धियो यो ने प्रचोदया। पहले सूर्य देवता को याद किया और सूर्य देवता के गुणगान करने के बाद
साधक कहता है धियो यो ने प्रचोदया, कि मेरे को अच्छी बुद्धि मिले, अच्छी सन्मति मिले। और अच्छी बुद्धि रहेगी, समझदारी रहेगी, तो मिला हुआ धन भी बेड़ा पार करेगा। क्योंकि उत्तराजन सूत्र में आता है वितेण ताणम ने लभ्ये कमत्ते, जिसकी समझ अच्छी नहीं उसका बेड़ा पार तो धन भी नहीं लगा सकता। इसलिए समझ अच्छी होना ये बहुत बड़ी बात है। यदि समझ अच्छी नहीं है, समझ सात्विक नहीं है, बुद्धि सात्विक नहीं है, तो प्राप्त तो अच्छा हुआ, लेकिन वो अच्छा भी घटिया हो जाता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है भस्मासुर का। भस्मासुर के मन में संकल्प जगा, मुझे शक्ति संपन्न बनना है। उसके आराध्य शिवजी, उनकी आराधना साधना प्रारंभ। गर्मी के दिनों में आतापना लेता है, सर्दी के मौसम में हिमालय पर जाकर के साधना करता है, बस एक ही लक्ष्य है, मुझे शक्ति संपन्न बनना है। उसकी साधना से भोले बाबा प्रसन्न हो गए। पार्वती सहित प्रकट हुए। कहा क्या चाहिए, मांग ले। अब यहां पर अपनी समझ काम करती। भोले बाबा भस्मासुर से कहते क्या चाहिए मां? भस्मासुर कहने लगा मुझे ऐसा वरदान दे दो, मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। दूसरों की बर्बादी मांगी। साधना बहुत की, तपस्या बहुत की, लेकिन मांगा दूसरों की बर्बादी। ये वरदान भी मांग सकता था, मैं दुनिया का दुख दूर कर सकूं, ऐसी ताकत दो, सारे खुश रहे, ऐसा वरदान दो। लेकिन समझ सही नहीं हो तो कुछ भी सही रहता नहीं। शिवजी ने तथास्तु बोल दिया, भस्मासुर शक्ति संपन्न हो गया। भोले बाबा के पास ही पार्वती खड़ी है। भस्मासुर का मन चलायमान हो गया, पार्वती को देखा। भस्मासुर मोहित हो गया।
और कामांध भस्मासुर मन में सोचने लगा, जब तक ये शिवजी है तब तक पार्वती मिल नहीं सकती, तो क्यों नहीं शिवजी को ही भस्म कर दो। भस्मासुर वो होता है जो अपने उपकारी को भस्म करने की सोचता है। भस्मासुर वो होता है जो दूसरों को बर्बाद करने की सोचता है। इसलिए जिंदगी में कभी भस्मासुर मत बनो। भस्मासुर सोचने लगा शिवजी को भस्म कर दो, शिवजी को बर्बाद कर दो। लेकिन किसी के बर्बाद करने के सोचने मात्र से कोई बर्बाद होता नहीं। इसलिए सोच सही होनी चाहिए, समझ सही होनी चाहिए। शिवजी ने भस्मासुर के चेहरे की तरफ देखा तो समझ गए और अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने गलत व्यक्ति को वरदान दे दिया, ये अब बर्बादी करेगा और इसकी नजर तो सबसे पहले मेरे ऊपर है। ये मेरे सर पर हाथ ऐसे किया और मैं तो भस्म हो गया। शिवजी और पार्वती वहां से भाग, भस्मासुर पीछे पीछे। विष्णु जी का सिंहासन चलायमान हुआ। उन्होंने देखा भोले बाबा फिर मुसीबत में आ गए। ये दूसरों का भला करना छोड़ते नहीं हैं, जब देखो सबका भला करते रहते हैं और मुसीबत मोल लेते रहते हैं। तो विष्णु पार्वती से भी सुंदर औरत का रूप बनाकर शिवजी और भस्मासुर के बीच में आकर खड़े हो गए। भस्मासुर ने जिस समय रूपवान सुंदर स्त्री को देखा तो शिवजी पार्वती को भूल गया, उस स्त्री के चक्कर में आ गया। वो स्त्री कहने लगी, क्या मेरे से शादी करना चाहते हो? भस्मासुर ने कहा, बोले एक शर्त है, मुझे डांस बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें नाचना आता है। भस्मासुर ने कहा आता। बोले फिर नाच के बताओ। भस्मासुर नाचने लगा। वो औरत कहने लगी, ऐसा डांस मुझे नहीं पसंद है, मुझे तो दूसरा डांस पसंद है जिसमें ठुमके आदि लगते हो। तो भस्मासुर ने कहा, तुम जरा नाच के बता दो कैसे नाचना, वैसे नाच लेता। और ये काम आदमी को नचाता है। वो स्त्री बने विष्णु जी ने कहा,
देखो, एक हाथ कमर पे रखो, एक हाथ ऐसे रखो और फिर ठुमका लगाओ। अब भस्मासुर भूल गया कि एक हाथ में अपने सिर पर रखूंगा तो मैं खुद ही भस्म हो जाऊंगा, लेकिन स्त्री के चक्कर में ऐसा आया हुआ बाकी सब कुछ उसे याद रहा। उसने कहा ठीक है। अब भस्मासुर ने एक हाथ कमर पर रखा और एक हाथ जैसे ऐसे करके नाचने लगा, वैसे ही भस्म हो गया। दूसरों को बर्बाद करने की सोचने वाला स्वयं बर्बाद होता ही होता है। दूसरों से झलने वाला स्वयं झलता ही जलता है। इसलिए कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि शरीर जलने से पहले मैं दूसरों से जलना छोड़ दूंगा। इससे आत्मा नहीं जलेगी, वरना हमारे जलाने से दूसरा जले या ना जले, लेकिन हम तो झुलस जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने का प्लान बनाया। इस हेतु अपनी बहन होलिका को बुला करके कहा, देख तुझे अपने भतीजे को मारना है। होलिका को वरदान है, वो आग में जलती नहीं है, ये होलिका को वरदान मिला। और हिरण्यकश्यप कहता, बहन तू ये काम कर सकती है। बहन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाती है। प्रहलाद बच जाता है, जलाने वाली जल जाती है। इसलिए यहां पर कहा, आरुक बोहि लाभम, मेरी समझ सही। मेरी समझ दूसरों को बर्बाद करने वाली नहीं बने, मेरी समझ भस्मासुर वाली समझ नहीं बने। और इतिहास में कहीं भी देख लो, जिसने दूसरे को बर्बाद करने की ठानी, स्वयं बर्बाद हुआ। चाहे रामायण देख लो, चाहे महाभारत देख लो, चाहे भगवान महावीर का उदाहरण देख लो। गोशालक पहुंचा परमात्मा को जलाने के लिए, और परमात्मा को जलाने के लिए तेजोलेश्या का उपयोग किया। भगवान को तो थोड़ी बहुत पीड़ा हुई, लेकिन गोशालक तो 7 रोज में मर गए। इसलिए समझ सही होना, ये बहुत बड़ी बात है। समझ सही नहीं तो धन का दुरुपयोग होगा, समझ सही नहीं तो समय का दुरुपयोग होगा,
तो जो भी मिला है उनका सदुपयोग होता नहीं। इसलिए समझ सही होना, और वही यहां पर कामना की है, प्रार्थना की है, मेरी समझ सही हो। तो यह प्रार्थना अपनी भी होनी चाहिए। बुद्धि चाहे थोड़ी है या ज्यादा है, लेकिन सही होनी चाहिए, तब तो सब सही है। वरना विनाश होते हुए कुछ टाइम लगता नहीं है। तो लोगस का ये पाठ, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक सूत्र है, जिसका आप लोग आनंद ले रहे हैं, चेलना कथानक चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी। श्रेणिक राजा चेलना को मात देने के लिए साथ में लेकर के उस स्थान की ओर चला है जहां पर उसने धोखे से जैन मुनि को बंद करके रखा है। श्रेणी खुश है कि आज चेलना को पता लगेगा उसने किससे पंगा लिया। और जिस घर के अंदर सह और मात का खेल चलता, घर के सदस्यों में ही यदि कंपटीशन होता है एक दूसरे को हराने का, एक दूसरे को मात देने का, तो उस घर की हार निश्चित होती है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ये सोचो, मैंने हाथ मिलाया है तो एक दूसरे को जिताने के लिए हाथ मिलाया है, हाथ थामा है, एक दूसरे को हराने के लिए हाथ नहीं थामा है। और जब एक दूसरे का हाथ थामने वाले ही एक दूसरे को हराने की कोशिश करें, तो इससे जीत तो हो सकता है, पति की हो जाए, पत्नी की हो जाए, लेकिन परिवार हार जाता है। इसलिए घर के अंदर, परिवार के अंदर तो कम से कम सह और मात वाले पासे फेंकने बंद करो। एक दूसरे को हराने वाले गेम खेलना बंद करो। अब श्रेणिक और चेलना दोनों ने लव मैरिज की है, दोनों ने एक दूसरे को खुद चुना है और दोनों ही एक दूसरे को चूना लगाने में लगे। जिंदगी की ट्रेजेडी देखो,
जिनको हम स्वयं चुनते हैं, जिनको हम स्वयं पसंद करते हैं, उनके साथ ही हम कैसा गेम खेलने लग जाते हैं। जिनको चुना मोहब्बत करने के लिए, उसी से मुकाबला करना प्रारंभ कर देते हैं। और जिनको मोहब्बत करने के लिए चुना था, उसी से मुकाबला करते हैं, तो मुंह काला तो होना ही होना है। इसलिए घर के अंदर, परिवार में एक दूसरे को हराने का खेल होना ही नहीं चाहिए। इससे घर हार जाता है। पुनः एक बार रामायण का वो प्रसंग याद कर लो। विभीषण और रावण दोनों भाई, और दोनों के अंदर एक दूसरे को मात देने का गेम शुरू हो गया, भाई भाई के। और जब जब दो भाई एक दूसरे को हराने के लिए कोशिश करने लगते हैं, तो तीसरे की जीत होती है। उसमें विजय कोई और ही होता है, बाजी कोई और ही मार के ले जाता है। इसलिए प्रयास होना चाहिए, जिस घर के अंदर मैं रहता हूं, जिस संघ के अंदर मैं रहता हूं, उस घर को, उस संघ को मैं जिताने का प्रयास करूं, उसे मैं हराने का प्रयास नहीं करूं। और यदि ये सोच होती है कि चाहे घर है, परिवार है या संघ है, इसका मैं सदस्य हूं, इसका मैं मेंबर हूं, तो मेरी सर्वोपरि प्राथमिकता कोई होगी तो इनको जिताने की। भले ही मुझे हारना पड़े, लेकिन मेरा संघ यदि जीतता हो, भले ही मुझे हारना पड़े, लेकिन मेरा परिवार यदि जीतता हो, तो मुझे हार मंजूर है। और वो हार भी जीत से बढ़कर होती है। वो पराजय भी जय जयकार वाली होती है। क्योंकि सब समय जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बहुत बार हार भी जीत से बढ़कर होती है। इसलिए दूसरों को तो हराते ही रहते हैं, कम से कम कभी हार करके देखो कि मेरे हारने से मेरा परिवार जीत रहा है, मेरे हारने से मेरे परिवार की समस्याएं हार रही है, मेरी हार से परिवार की टेंशन हार रही है, तो ये हारना तो प्रॉफिट है। तो ऐसा हारना भी सीखो। अगर ये सोच होती है, ये अपनी समझ होती है कि नहीं, मेरे लिए परिवार सर्वोपरि है, मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, उसके बाद अरे परिवार जीत गया तो हम जीत गए, संघ जीत गया तो हमारी जीत है, और हम जीत गए, परिवार हार गया, तो इस जीत का मूल्य कहां रहा?
हम जीत गए, संग हार गया, उस जीत का क्या महत्व रहा? तो ऐसी सम्यक सोच होना, तब जाकर के जीने का आनंद आता है। अब श्रेणिक और चेलना अपने पसंद से शादी की, लेकिन कुछ ही दिनों में तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। श्रेणी खुशी खुशी आगे बढ़ रहा है और वहां पहुंच गए जिस कक्ष के अंदर संत रुके हुए थे। दरवाजा खुलवाया, श्रेणी के चेलना से कहने लगे, चलो रानी साहिबा, अपने गुरु की नारी भी देख लो। चेलना कहने लगी, स्वामी मैं अकेली नहीं जाती, आप भी साथ चलो। श्रेणी ने कहा चलो हम भी देख लेते तुम्हारे गुरु को क्या रासलीला रचा रही। और जिस समय कक्ष के अंदर प्रवेश किया तो श्रेणी का पानी पानी हो गया। ये क्या? वहां पर तो कोई झट्टाधारी बाबा बैठा हुआ, जिसके हाथों में चिलम है, साथ में वो घड़ी का बैठी हुई है। चेलना को मौका मिल गया। उसने कहा, नाथ चरण धुला कर पी लो पानी, हो चरण धुला कर पी लो पानी, तिर जाओ संसार जी। ये कथा है नारानी की, ये कथा है चेलना। चेलना कहने लगी, नाथ जाइए, अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिए। अरे इनके चरणों को तो धोकर चरण पानी पीजिए, जाइए नाथ, ऐसे गुरुओं के दर्शन दुर्लभ है। श्रेणिक बेचारा पानी पानी, वो असमंजस स्थिति के अंदर है कि यहां पर तो जैन मुनि को बंद किया था, ये दूसरे महात्मा कहां से आ? चेलना श्रेणी के मजे ले कि नाथ यहां खड़े क्यों, जाइए पैर दबाइए, सेवा का लाभ लीजिए, आपकी 7 पीढ़ियां गिर जाए। धन्य हो स्वामी, आप ऐसे गुरु के शिष्य। और श्रेणी को चेलना का एक एक शब्द ऐसे लग रहा है जैसे सिर पर कोई हथौड़ा मार रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, अपने ही जाल में फंस गया, अपने ही चक्रव्यूह के अंदर श्रेणी को उलझ गया। श्रेणी के सोचने लगा, अब तो यहां से भागने में ही बना। श्रेणी के वहां से चुपचाप निकल गया, सब लोग वहां से चले गए और उधर मुनि ने भी पुनः लब्धि का प्रयोग करके असली रूप के अंदर आए। रानी भी महलों की तरफ चल दी, लेकिन चेलना के मन में आया कि ये तो कोई लब्धिधारी संत थे, इसलिए बचाव हो गया। अगर कोई साधारण संत होता तो जिन शासन का भी नुकसान होता, स्वयं का भी नुकसान होता, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता,
नाथ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और उधर श्रेणिक बौखला गया अपनी हार से। बंदो, जब दूसरों को हराने के लिए चाल चलते हैं और वो चाल स्वयं के लिए भारी पड़ जाए, स्वयं को हारना पड़े, तो आदमी बौखला जाता है। श्रेणिक और ज्यादा बौखला है। और पुनः साजिशें रचना प्रारंभ किया कि उसको हराना है, चेलना को हराना है। अब श्रेणी को क्या पता, चेलना तो ऐसी नारी है जिसको अपने देव गुरु धर्म पर अपरंपार श्रद्धा है। उसका सम्यक तो बहुत मजबूत है, लेकिन श्रेणिक साजिश रचने लगा, कोई ऐसा तरीका हाथ में आए जिससे चेलना को पराजय का मुंह दिखना। और उसी उधेड़ बुन में रहने लगा, किसी भी तरीके से कैसे भी हो चेलना मेरे धर्म को स्वीकार। और चेलना चाहती है श्रेणिक जिन धर्म को स्वीकार करे। कोई सूत्र श्रेणी के हाथ में नहीं लगा, तो आखिर में श्रेणिक ने प्लान बनाया कि जो मेरे धर्माचार्य हैं उनको निवेदन करके यहां पर बुलाता और मेरे धर्माचार्य समझाएंगे, मेरे धर्माचार्य इसको बताएंगे कि असली धर्म क्या होता है। तब चेलना की अक्ल ठिकाने आएगी। श्रेणिक ने अपने अनुचरों को भेजा कि जाओ मेरे धर्माचार्य के पास पहुंचो, मेरा संदेश निवेदित करना कि श्रेणिक आपको बुला रहा है। अनुचर पहुंचते हैं, श्रेणिक का संदेश निवेदित करते हैं, भगवान बहुत बड़ी अड़चन आई हुई है और राजा जी का संदेश है, आप तुरंत राजगिरी नगरी पधारो। धर्माचार्य निमंत्रण स्वीकार करते हैं और कहते मैं शीघ्र वहां पहुंचूंगा। श्रेणी के पास सूचना आई कि शीघ्र ही आपके धर्माचार्य राजगिरी नगरी में पधारने वाले हैं। श्रेणी खुश हो जाता है कि अब ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो धर्माचार्य, उनको सारा ज्ञान है, सारी समझ है, किसको कैसे समझाना है, किसको कैसे बताना है, किसको कैसे सिखाना है, उनके पास सारी कला है। और चेलना उनके समक्ष एक मिनट भी नहीं थी। और उधर चेलना वो चिंतन करती है किसी भी तरह मेरे भरतार मेरे धर्म को चाहने के लिए, दोनों ही अपने अपनी तरफ से एक दूसरे को चेंज करने में लगे और एक दूसरे को चेंज करने में टेंशन की स्थिति बनती ही बनती है। घर के अंदर
किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है। घर के अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तासीर के, अलग अलग स्वाद के सदस्य हैं। कोई आम है तो कोई संतरा है, सब अलग अलग प्रकार के। अब अपने को आम अच्छा नहीं लगता, संतरा अच्छा लगता है, और हम चाहते वो आम संतरा हो जाए। अब आम तो संतरा होने से रहा, और आम को संतरा करने की कोशिश में रिश्ता खतरे में पड़ जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। किसी के नेचर को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते तब तक जब तक वो स्वयं बदलना ना चाहे। और दूसरों को बदलना कठिन है या स्वयं को बदलना कठिन है? कठिन कौन सा है? और अपन ने कठिन काम हाथ में लेकर के रखा है। और यही कारण है जीवन के अंदर कठिनाइयां आती ही रहती हैं। तो दोनों श्रेणी के भी चेलना भी एक दूसरे को बदलने के चक्कर में रिश्ते में कटुता आ चुकी है। और उधर धर्माचारी राजगिरी नगरी पधार रहे हैं, और कैसे वो धर्माचारी अपनी कला दिखाएंगे, कैसे चेलना रानी उन धर्माचार्य का सामना करती हैं, और कैसे क्या घटित होता है, ये समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना। पचखानो कोई एकाशना व्यासना, एकाशनम व्यासनम पचकामी अरियन से गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा कायसा तजवंते पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी त्यागो श्री वो श्री आइंबिलम पचकामी अरियन से गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा कायसा तजवंते पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी त्यागो श्री वो श्री। उपवास हो चौथम वत्तम पचकामी तिरहम पियारम अशनम खायमम सायमम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्री। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से